नमस्ते मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कॉलेज में अपनी क्लास नहीं हो पाती हैं, क्योंकि सरकार का भी यही प्लान है कि टीचर्स पर इतना दबाव डाल दो, इतना काम दे दो, एनएसएस, आरएसएस और पता नहीं क्या क्या, कि जिससे उसे क्लास लेने का टाइम ही ना मिले। तो कॉलेज में व्यस्त बहुत रहते हैं, तो कोई बात नहीं, कॉलेज में व्यस्त हैं तो आपके लिए हमने कुछ समय निकाला और हम आपकी क्लास इसके माध्यम से देने वाले हैं। और जितना भी हो सकेगा हम आपको सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, और आपको भी हमें सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर हम आपका सहयोग कैसे करें, तो इसका एक ही जवाब है कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना कंप्लीट करा रहा हूँ, वो आपको टाइमली कंप्लीट करना है। यदि ये करने में आप समर्थ हो तो मेरी क्लास को आगे देखो, नहीं समर्थ हो, मस्ती करने में समर्थ हो, कॉलेज लाइफ के एंजॉय लेने में समर्थ हो, कोई बात नहीं है। आई थिंक बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, मैं उसका भी इंतज़ाम करता हूँ, क्योंकि अब हम पानी पानी होने वाले हैं। जो फ़ैन है वो आवाज़ तो करता ही है। चलो कोई ना, आपके लिए क्या गर्मी और क्या सर्दी, टीचर होता इसलिए है क्योंकि एक धागे के मान रखने के लिए, एक धागे का मान रखने के लिए मोम को खुद पिघलना पड़ता है। तो हमें आप मोम मान लीजिए और आप धागे हैं, और जब मोम और धागा दोनों एक साथ संयोग में रहेंगे तभी हम प्रकाशित हो सकते हैं, तभी हम अंधेरे को दूर कर सकते हैं। ये बात आप अच्छी तरह जानते हो। तो चलो, ये जो क्लास शुरू होने वाली है, मैं शुरू करने वाला हूँ निर्देशांक ज्यामिति पर। और ये क्लास है उन बच्चों के लिए, मैं पहले डिसाइड कर दूं कौन से वाले बच्चों के लिए, बीएससी ऑनर्स एजी इस साल जो सेमेस्टर थर्ड में हैं। कौन से में है? सेमेस्टर थर्ड में हैं, और किसी कारणवश सेमेस्टर फर्स्ट में उनकी क्या हो चुकी है, एक बैक लग चुकी है, बैकलॉग लग चुका है। तो उसको हम बैक को क्लियर कराने के लिए क्या कर रहे हैं, बैक को क्लियर कराने के लिए हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और जो बैक लगी है वो कौन सी सब्जेक्ट में लगी है? मैथमेटिक्स में लगी है। किस में लगी है? मैथ्स, शायद 111 है। देखा जाए तो ये मैथ्स कोई टिपिकल मैथ नहीं है, नॉर्मल मैथ है। इसमें 10th और 12th का लिया गया है। लेकिन क्या होता है ना, एक पुरानी कहावत है कि रोटी जली क्यों, विद्या भूले क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। इन तीनों का एक ही अर्थ है, क्या? फेरी नहीं, यानी रिवाइजेशन, रिवाइज नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हो जाने दो, हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो लाइक करना। लाइक वैसे तुम क्या ही करोगे, फेसबुक पर ही होते हैं लाइक करने के लिए, मुझे तो आप क्या ही लाइक करोगे। चलो, तो हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आज समझेंगे। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे पता है पक जाते हैं, और पकी हुई चीज़ कुछ तो अच्छी लगती हैं, कुछ बेकार लगती हैं, ये आप जानते हो। ठीक है, तो हम बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि समय तो हम 10-15 मिनट गंवा चुके हैं, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, क्या निर्देशांक ज्यामिति में कुछ हमारे पास जो
कोई ना, इसी से अरेंज कर लेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जब हम सिलेबस को देखते हैं तो। एक तो दिया गया है डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो कोई भी चीज़ हो उसे पढ़ने से पहले यदि हम जान लें कि क्या चीज़ है तो बहुत अच्छा है। और डिस्टेंस फॉर्मूला जो है कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक ज्यामिति हिंदी में चलते हैं, किससे निकालेंगे हम? निर्देशांक। अब एक शब्द ही ऐसा है, क्या है ये निर्देशांक ज्यामिति? ठीक है, ये शब्द ही कुछ अपने आप में ऐसा है कि कंफ्यूज कर देता है। और हम सब लोगों की एक प्रॉब्लम है क्या, कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, रियलिटी का पता नहीं। भाई जहां देखो वहां पर हमारे पास क्या है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, रियलिटी की नहीं पता कि क्या है। और निर्देशांक ज्यामिति यदि मैं आपको बता दूं तो आपने 10वीं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं ऑन द निर्देश कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के ऊपर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, चलो तो चलें बिना समय गवाए। हाँ देखो, समझो पहले, कोई भी मकान का हमें एड्रेस पूछना हो, क्या पूछना हो? एड्रेस। एड्रेस मतलब पता। किसी के बारे में जानना हो कि अमुक व्यक्ति कहाँ रहता है, तो हम क्या पूछते हैं? जैसे इस तरह का कोई हमारे पास क्या दे रखा है, एक चौराहा दे रखा है। क्या दे रखा है? एक चौराहा। चौराहा तो जानते होंगे। अब इसकी इंग्लिश हमें आती नहीं है क्योंकि भैया हम हिंदी मीडियम से हैं, जितनी आती है उतनी दे देते हैं, जितनी नहीं आती उतनी नहीं देते। यहां पर आप खड़े हो, यहां पर कौन खड़े हो? आप खड़े हो, और आपको किसी भी व्यक्ति का पता पूछना है कि भाई मुझे ए व्यक्ति के घर पर जाना है। कहाँ जाना है? ए व्यक्ति के घर पर जाना है। तो और स्वाभाविक है, ये रोड है तो यहाँ पर मकान भी बने होंगे, बने होंगे कि नहीं बने होंगे? तो पूछने वाला, जिसे आप पूछ रहे हो, वो बताएगा आपसे, बताने वाला कि भाई यहाँ जाकर 5 मकान छोड़कर एक गली आएगी, उसमें से पहला मकान जो होगा वो ए व्यक्ति का मकान होगा। किसका होगा? ए व्यक्ति का मकान होगा। फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, ए का होगा। ठीक है, अब क्योंकि जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे हम से कोई हमारा एड्रेस पूछे तो हमें क्या बताना पड़ता है सबसे पहले? तो किस जिले से हो भाई? चलो जिले से पहले भी हमें बताना पड़ेगा किस देश से हो। ठीक है, उस देश में किस राज्य से हो, उस राज्य में किस जिले से हो, उस जिले में किस क्षेत्र से हो, उस क्षेत्र में किस पंचायत से हो, उस क्षेत्र में किस पंचायत से हो सकता है पंचायत को आपके जगह कुछ और कहते हो, लेकिन मेरे यहाँ पंचायत को पंचायत ही कहते हैं। किस पंचायत से हो, पंचायत के बाद पूछते हैं किस गांव से हो। क्या पूछा जाता है? गांव का नाम। और गांव के बाद पूछा जाता है कौन सी गली है, और गली के बाद पूछा जाता है मकान नंबर क्या है। यही हमारा निर्देशांक ज्यामिति काम करती है, कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री। चलो इसे समझ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर क्या करती हैं?
ये जो होती हैं वो एक दूसरे पे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, ठीक है। और ये 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? देयर आर 4 पार्ट, ठीक है। इसको कहते हैं, क्योंकि 4 भाग है तो 4 फर्स्ट चतुर्थांश, क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आप जानते हो, पूर्ववत विदित है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि कभी कभी है ना याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो उसको भी याद करना जरूरी है। तो कभी कभी छुपे हुए घाव को भी खोदना जरूरी है। कमबख्त याद तो रहे कि कौन था जो हमें इतना बेवकूफ़ बना के चला गया, समझे ना। चलो, यहाँ जो सारे पॉइंट्स होते हैं प्लस प्लस होते हैं। अच्छा, इसे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्सिस होते हैं बाई और एक्स, ये क्या होते हैं? बाई और एक्स ये रहते हैं ऑलवेज पॉजिटिव। क्या रहते हैं? पॉजिटिव। यानी ये भी धनात्मक रहेगा इधर की ओर चलेंगे तो, या इधर की ओर यहाँ तक। ये इसका मूल बिंदु कह सकते हैं हम इसे, यानी ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, ठीक है। ये द्वितीय चतुर्थांश है, क्योंकि यहाँ इधर क्या है, ये ऋणात्मक रहते हैं। क्या रहते हैं? ऋणात्मक, समझे। ये भी क्या रहेगा? ऋणात्मक, और ये भी क्या रहेगा? धनात्मक। समझने की बात यह है कि हमारे जो एक्सिस होते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, बाई और एक्स डैश बाई डैश ये रहते हैं नेगेटिव। क्योंकि अभी हम केवल डबल सरफेस में बात कर रहे हैं, ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। तो यहां चलेंगे तो इधर को आ रहे हैं तो प्लस है, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, यानी ये पूरा जो चतुर्थांश होगा, क्वाड्रेंट होगा, वो पॉजिटिव रहेगा। और इसमें हम देख रहे हैं बाई कहाँ है? बाई कहाँ है? बाई है पॉजिटिव और एक्स क्या है? नेगेटिव। तो सबसे पहले एक्स आता है, एक्स की वैल्यू आएगी, उसके बाद किसकी वैल्यू आएगी? कॉमा वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है। यहां हम जा रहे हैं तो दोनों क्या है? धनात्मक। ये नीचे भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, ठीक है, यानी नेगेटिव। तो यहां हमारे दोनों पॉइंट होंगे, एक्स का भी नेगेटिव वैल्यू आएगी और वाई की भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ ये क्या है? पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ एक्स तो पॉजिटिव आएगी और वाई का आएगा नेगेटिव आएगा। अंडरस्टैंड? वैसे इसमें कोई खास समझने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आई वांट टू से दैट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। चलो, यदि आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि केवल आपकी बैक क्लियर करानी है मुझे, तो इसलिए मैं ज़्यादा फॉर्मूला डीप में नहीं लूँगा, क्योंकि विस्तार करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये 10th क्लास में आप सीख चुके हो। यहाँ पर केवल आपको याद रखना आवश्यक है। तो मैं इस निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित आपको कुछ फॉर्मूले निकालना सिखा रहा हूँ, जो आप नोट कर लीजिए जस्ट राइट नाउ, ठीक है। चलो, और बहुत ही अच्छी सेशन होने वाला है ये, ठीक है। अब देखो, यदि हमें कभी मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो, चलो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा घर यहाँ है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, इसका नाम है। अब इससे कहा है कि ए से और बी के बीच की दूरी निकाल। ए से बी के बीच की दूरी निकाल। कैसे निकालेगा? उसे तभी तो पता होगा यहां से यहां तक कितनी आ रही है। माना कि यहां से यहां तक है 5 है, या 0 मान लो, कुछ भी मान लो, और यहां कितनी है? 9 है।
तो बी में से एक हटाएगा तभी तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, बी में से एक हटाएगा तभी तो इसके बीच की दूरी निकलेगी। चलो ठीक है, अब समझते हैं हम कुछ और। क्योंकि आपने 10th क्लास में ग्राफ बनाया होगा, तब वहां भी हम एक रेखा अंकित करते हैं, वहां एक जगह x की वैल्यू रखते हैं, एक जगह y की वैल्यू रखते हैं, जो भी होगा वो, और उन दोनों पिन पॉइंटों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और हमारे पास एक रेखा निरूपित हो जाती है। ठीक है, वो तो हम एक रेखा खींच देते थे, लेकिन अब हमें इन बिंदुओं के मध्य में निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से क्या निकालने हैं, निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी निकालने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज की ज़रूरत है। देखो मैं ड्राइव करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा 9th और 10th लेवल का सिलेबस है, क्योंकि अब आप बीएससी में आ चुके हो और हम ये ड्राइव ही करते रहे हमेशा की तरह, तो आप मतलब ये क्या है, देखो यदि हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो, क्या करने हो, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करने हैं, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ग्राफ में जो रेखा थी वो कहीं भी 4 पॉइंट्स के अंतर्गत खींची जाती थी। 4 पॉइंट्स में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्स वाई के ए पे होंगे और एक्स वाई के डी पे होंगे, यानी कि दो ऐसे हमारे पास एक लाइंस दे रखी है, यहाँ पॉइंट ए दे रखा है और यहाँ पॉइंट बी दे रखा है, और यहाँ पॉइंट दे रखा है हमारे पास सी। नहीं दे रखा तो हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे सी। अब इसके निर्देशांक दे रखे हैं, या तो हम ए बी में ले लें या एक्स वाई में ले लें। चलो हम एक्स और वाई में ले लेते हैं। इसके निर्देशांक हैं x1 और y1, और इसके निर्देशांक हैं x2 y2। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने x पहले क्यों लिया है, y बाद में क्यों लिया है। तो इसका स्वाभाविक सा अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ है कि भाई x पहले आता है लेटर्स में, इसलिए हमने x पहले लिया है, और y लेटर्स में क्या आता है, बाद में आता है, इसलिए। अब हमें ज्ञात करने हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। अच्छा, मध्य बिंदु यही तो है, कैसे ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो दोनों x को जोड़ के 2 का भाग दे दो, जो वैल्यू आएगी वो यहां आ जाएगी x के लिए। y के लिए निकालेंगे तो y और y1 को जोड़ के भाग दे दो, तो क्या आएगी, y का। मैं साथ ही साथ एग्जाम्पल्स कराते जाऊंगा, इससे क्या है कि आपको फॉर्मूले समझने में दिक्कत नहीं होगी, और कुछ आपको क्या दूंगा, होमवर्क के तौर पर कार्य दूंगा, जो आपको जिसका आंसर आपको क्या निकाल किस में देना है, कमेंट सेशन में देना है। यदि आपके आंसर आते रहेंगे तो हमारी क्लासें रेगुलर चलती रहेंगी, नहीं मेरे पास एसएससी जीडी का भी बैच है, हम उस पर काम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां संख्या कुछ ज्यादा है। चलो, तो x का मान निकालेंगे तो हम जोड़ेंगे x1 और x2, और जोड़ना आप पर आता है, ठीक है। और y का निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2, क्योंकि आधे करने के लिए 2 का भाग दिया जाता है। तो x और y यानी इसके निर्देशांक कहाँ आएंगे, x और y, और x और y के मान हमें कैसे निकालने हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, और ऐसा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं, क्या कहा है कि मैथमेटिक्स इज ए गेम, और गेम जो होता है वो ताकत से नहीं खेला जाता कि चलो ताकत से खेल लें। इसमें गेम्स में क्या होता है, 90% अपने माइंड का यूज करना पड़ता है और 10% ताकत का। इसीलिए मैथमेटिक्स स्पोर्ट नहीं है, क्या है, गेम। और जिसका जस्ट उल्टा उसमें क्या हो जाता है, 50-50 उसमें हो जाता है स्पोर्ट में। तो यहां आपको केवल आपको 100% देना है। कैसे देना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। x और y के मान हम ऐसे निकाल लेंगे। चलो कोई बात नहीं है, मान हमने निकाल लिए, सर एक एग्जाम्पल करके दिखाइए। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ कोई बिंदु देता हूँ 5,3 और b दे रखा हूँ 9,4। इसके मध्य बिंदु के हमें क्या निकालने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। 5,3 9,7, ठीक है। कोई भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। अब माना है इनके मध्य में कोई बिंदु है C,
इनका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो c के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या होंगे, x और y मानेंगे। अब x का मान कैसे निकालेंगे, x1 कहाँ है, ये रहा 5, x2 कहाँ है, ये रहा 9, कितने से डिवाइड करना है, 2 से। कितना आ गया, 9 5 14, 14 में 2 का भाग दो, कितना आ गया, 7। अब देखो मैं ये चीज जोड़ के नहीं दिखा रहा आपको कि 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि जितना हम मेंटली इसको कैलकुलेट करेंगे ना उतना हमारा माइंड शार्प होगा, क्योंकि गणित ही एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आज तक कोई भी अपवाद नहीं है। फिजिक्स में देख लो मिलता है अपवाद, केमिस्ट्री तो अपवादों से भरी पड़ी हुई है, जूलॉजी की तो कहना ही क्या, लेकिन ये सबका बाप है कौन, मैथ्स। इसमें कोई अपवाद नहीं है, ठीक है, और ना ही इसमें कोई तुक्के चलते कि नहीं ये हो गया, ठीक है। हमने x का मान निकाल लिया, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे y की, तो y कहाँ है, 3 प्लस 7 कितने हुए, 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ रही है, अपने पास वैल्यू कितनी आ रही है, 5। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या है, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक आए हैं वो क्या है, सबसे पहले x 7, 5 7, 5, ठीक है। अच्छा ये तो तब ज्ञात करने होते हैं कब, जब हमारे पास क्या दिया हो, a और b दिया हो। यदि हमारे पास अनुपात दिए हों फिर, ठीक है, क्या दिए हों, अनुपात कि ए बी को बिंदु C 7,5 पर क्या करता है, विभाजित करता है, या रेखा AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 7,5 हैं, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपातों के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, लेकिन सबसे पहले हम इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला जानेंगे कि यदि हमसे ये कहा जाए कि मध्य बिंदु AB की दूरी क्या है, तो दूरी के लिए मैं आपको हिंट देता हूँ, ये दूरी निकाली जाती है, किससे निकाली जाती है, ट्रायंगल की सहायता से निकाली जाती है, यानी कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, उससे निकाली जाती है, ठीक है। चलो चलते हैं। अब AB के बीच की दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है, AB के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास AB बराबर क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दूरी या लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है हमारे पास, किसका, इसका। AB की दूरी क्या होगी, यदि हमारे पास यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है, 3,5 दे रखे हैं A के निर्देशांक, और B के निर्देशांक 7,1 दे रखा है। अब देखो या तो x1 माइनस x2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, y1 माइनस y2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। यदि इसका होल स्क्वायर नहीं होता तो फर्क पड़ता, क्या पड़ता, फर्क पड़ता, ठीक है। चलो x2 का मान हम यहां से ज्ञात करें, कितना है, 7, स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे, कितना है, 7 माइनस कहां से आई, फॉर्मूले से, x1 का मान कितना है, 3, क्या करेंगे, इसको
कोई ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इधर देखो y2 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है -5। क्या करेंगे इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। 7 में से 3 गए, कितने बचे 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16। इधर लेता हूं, स्क्वायर रूट में कितना हुआ, चलो हम ऐसे लिख सकते, ठीक है। प्लस 5 माइनस किए, 1 प्लस किए, कितने बचेंगे, घटाने पर हमारे पास 4 बचेंगे, कितने बचेंगे माइनस के 4। लेकिन इसका हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। ये भी 4 का वर्ग 16 होगा कि नहीं होगा। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या 2 मल्टीप्लाई 16 32 होंगे। 16 को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि यहां मुझे पता है ये कई स्टेप्स में बताना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 का वर्ग 16, 16 का गुणा 2 से करेंगे तो 32 होंगे। ये भी 32 हैं, ये भी 32 हैं। अब स्क्वायर रूट क्या करता है, पावर को आधी कर देता है। इसकी पावर 2 की पावर आधी कितनी रहेगी 1, तो 4 तो आएगी बाहर और 2 रहेगी रूट के अंदर, और ये रहेगी हमारी ए बी की दूरी। क्या रहेगी ए बी की दूरी कितनी है 4√3। ये रहेगा तुम्हारा आंसर। मुझे पता है ये तुम्हारी समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी और सारे एग्जाम्पल्स कराएंगे तो सब कुछ समझ में जरूर आएगा। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 32, तो भी ये आपका आंसर ही सही रहेगा। लेकिन ये नॉर्मल बच्चों के लिए है, ये थोड़ा एडवांस के लिए है, तो मैं नहीं चाहता कि आप नॉर्मल रहो, एडवांस बनो। एडवांस बनोगे तो ही आगे बढ़ोगे। मैं इस वीडियो को और आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहा क्योंकि मैंने आज में केवल 2 फॉर्मूले कराए हैं। एक तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कराया है और ए बी के बीच की दूरी कराई है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कल। और मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं जिनके आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक एवं उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और उनका आंसर आपको देना है कहां पर, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो ये मैं यहां से साफ करता हूं। कोई ना, कुछ क्वेश्चन है निम्न के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निम्न के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। थोड़ा नॉइज तो है इसलिए मैंने पंखा नहीं बंद कर रहा था, लेकिन क्या करूं, वो कंप्रोमाइज कर लेना आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहां से आगे सर्दियां आएंगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो ए में दे रखा है 3,2 ए 3,2 और 5,7। बी पॉइंट है 9,-3 और 7,2। सी पॉइंट है अपना बी, सी पॉइंट है 2,3 -2,-2, ठीक है। और इनके बीच की दूरी भी क्या करनी है, ज्ञात करनी है, जो दिया गया फॉर्मूला है उससे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपकी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें, या कौन सा टॉपिक, कौन सी चीज समझ में नहीं आई है कमेंट जरूर करें, जिससे हम उसको आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस कर सकें।
और एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो या मत करो कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर दोगे तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।